यहाँ पे देखने को मिला। मंगेश दादा द्वारा फिर से एक बार तैयार, यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, तेज तर्रार फेंकी थी लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर ने पैरालाइज किया, व्हाइट का इशारा। व्हाइट के सारे स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे 6 रन। थोड़ी सी धीमी गति से जरूर चालू है लेकिन बेहतरीन मुकाबलों का यहाँ पे लुफ्त उठाने का चांस मिले, थोड़ा सा मौका यहाँ पे है लेकिन अच्छा योगदान इस बार। अटेम्प्ट बेहतरीन था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग गेंदबाजों को फील्डरों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। ये देखिए इतना अच्छा स्टॉप किया पर प्रणय भाई राजपूत साहब ने, काबिल तारीफ, 2 रन जरूर बचाए यहाँ पर अपनी टीम के लिए। इस बार भी दिशा से भटके थोड़े से, लाइन और लेंथ तो बहुत जरूरी है। एक और वाइड का इशारा। देखा जाए तो बेहतरीन शुरुआत जरूर की थी गेंदबाज मंगेश दादा ने, लेकिन उसके बावजूद इंपैक्ट जो पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि छक्का खाने के बावजूद उन्होंने विकेट निकाला था, उसके बाद बैक टू बैक 2 वाइड। ये थोड़ी सी खराब सोच, कुछ अलग करने की कोशिश, लेकिन इस बार फिर से वापसी जरूर की है। देखो सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वो अपने घर का था, टहलने के लिए कहीं पे गया था, ये सोच होती है। अच्छी वापसी यहाँ पे फिर से एक बार। देखिए अगर इस गेम को अब देखा जाओ तो स्लो डिलीवरी थी, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मंगेश चौहान की तरफ से। इनमें क्षमता है लगातार 6 गेंद डालने की अलग अलग, कभी यॉर्कर, कभी स्लोवर, कभी बाउंसर, इनमें क्षमता है। इसी को तो अनुभव कहते हैं, वेरिएशन है उनके अंदर। वाह क्या बात है, स्लोअर 1 की एक बार कोशिश और सफल हुए, इस बार कामयाब भी हुए। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल अब तक 1 विकेट के नुकसान पे 10 रन। अभी जाऊंगा 9 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे 9 रन, 9 लॉस ऑफ 1 विकेट। दिनेश भाई जादव से दुर्गास करूंगा, जाइए मत। दिनेश दिनेश जादव साहब यहाँ पर आइए, आपको रुकना होगा। इतना साथ दिया, थोड़ा और साथ देना होगा। जल्दी आइए दिनेश भाई। रोहन मोरे, इनमें भी क्षमता है अच्छी गेंदबाजी करने की। और मिथुन लांगी हमें एक्टिव दिखते हुए इस वक्त, उनमें ऊर्जा है गेंदबाजी करने की, चाहे बल्लेबाजी करने की। मास्टर माइंड कहा गया था उनको, कप्तानी का। और यहाँ पर देखिए मिस फील्डिंग यहाँ पर। गेंद रोक सकते थे, ये 4 रन बचा सकते थे, लेकिन देखिए लेजी क्रिकेट इसकी वजह से चल रहा है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, यहाँ पे ऑस गिर चुकी है। ये टाइम होता है मराठीमध्ये सांगायचं साखर झोप, यावेळेस उडवले झोप, पुन्हा एकदा चौकार नंतर षटकार, 2 चेंडू 10 धावा। बॅक टू बॅक जबरदस्त आक्रमण या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। यहाँ पर देखिए 19 रन बन चुके हैं और 2 गेंदें हो चुकी है। अगर ऐसे गेंदबाजी करोगे तो स्कोर आगे बढ़ सकता है। और
जी बिल्कुल, स्कोर आगे बढ़ेगा तब तो मजा आएगा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद ऑफ स्टिक के काफी बाहर। अंपायर ने इस बार भी पैरालाइज किया, वाइट का इशारा, वाइट के सहारे 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर देखा जाए तो पहली ओवर में 9 सोनिया 9 होते हैं। 9 रन पहली ओवर में थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 गेंदों के ऊपर इन्होंने 11 रन मुकम्मल कर लिए, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक और करारा प्रहार, लेकिन नो मैन लैंड्स। जी हां बिल्कुल, 1 बाउंस, चौका। ये देखिए 24 रन यहाँ पे हो चुके हैं। मंगेश चौहान की गेंदबाजी में सिर्फ 9 रन आए थे और यहाँ पर 3 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। कमबैक करना होगा 3 गेंदों पे आगे। मंगेश चौहान के पूरे किए करने पानी फिर चुके हैं यहाँ पर रोहन मोरे साहब। एक और दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आ चुका है अंपायर द्वारा। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुके हैं। होम ग्राउंड के ऊपर आप अगर इस तरीके से खेल अपना दिखाओगे तो फिर जीत का जश्न कैसे मनाओगे? फिर से तैयार, सिंगल मिला, दूसरी की कोशिश, दूसरी की प्रयास और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। ये देखिए शॉर्ट रन है एक, जब बिल्कुल तो एक ही मिलेगा। शॉर्ट रन यानी कि देखिए बच्चों, आप 12वें 13वें खिलाड़ी हो, आपकी गलती नहीं है, लेकिन अंपायर के इशारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओहो, क्या डिफेंस है, बेहतरीन। राहुल द्रविड़ के बाद इस बल्लेबाज का नंबर आएगा, क्योंकि छक्के चौके लगाने के बाद जो एफर्ट दिखा है, सिंगल डबल, स्ट्राइक रूटेट करना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रूटेट करने का काम वहां पे दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। इसे कहते हैं कैलकुलेशन क्रिकेट। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन 2 स्लिप और एक थर्ड मैन के रीजन में जो खिलाड़ी था उन्होंने रोक लगाई और सिंगल। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। गेंद बची है अभी 12 गेंदों का, अभी भी पहली इनिंग का खेल बचा आहे। स्पीडअप करायचं प्लीज, पंचांना विनंती असेल प्लीज। याच्यानंतर साखळी सामन्यातला अजून एक सामना शिल्लक आहे, प्लीज स्पीडअप करा, वेळेची महत्व पाळा प्लीज। अट्ठाईस रन, पहले 6 गेंदों पे सिर्फ 9 रन आए थे, उसके बाद आए 19। अगले गेंदबाज कुणाल भाई कार्यकर साहब। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर। अगले गेंदबाज जो है हमारे सर आशीष भाई सागर, वो गेंदबाजी करेंगे। हमने अमूमन
तीसरी गेंदबाजी करते कुणाल भाई कारीगर को देखा है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। जी बिल्कुल गजब का कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिला। जैसे कि आपने कहा था कि कैलकुलेशन के हिसाब से ये खेल होता है, लेकिन तकदीर आप बदल नहीं सकते। वहां पे जो खिलाड़ी था, कॉन्फिडेंस उनका देखना पड़ेगा। क्या अक्षय, क्या कॉन्फिडेंस था भाई। अक्षय नकादे, जी हाँ मैं जानता हूँ उनको, पहचानता भी हूँ। शायद वो नहीं पहचानते, अभी बहुत साल हो गए, 3-4 साल के बाद मैंने वापसी की है इस सुधागढ़ विभाग में, तो शायद नहीं पहचानते होंगे। लेकिन उनका एटीट्यूड अगर आप देखोगे, जो कैच उन्होंने लपका है ना, वाह गजब। अगर डीजे होता तो 4-5 गाणे उनके लिए बजने चाहिए थे। पंचांना खरंच विनंती असेल, पाया पडतो या ठिकाणी, स्पीडअप करा। तुमच्याकडेच आता सगळे मैदानामध्ये तुम्ही देव आहेत ना, तुम्ही सांगा। यावेळेस सुंदर चेंडू पाहायला मिळतो, अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतो, निर्धाव चेंडू ची सांगता होते या ठिकाणी। जितनी अच्छी गेंद थी उतनी अच्छी कीपिंग भी की है भाई कुणाल भाई कारीगर साहब ने। देखिए एक बार फिर इतनी स्पेस की गेंद थी और कुणाल कारीगर ने जो कीपिंग की एक बार वापस। लेकिन मजेदार बात यह थी कि गेंदबाज ने गेंद को डॉट निकाला, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। वो विकेट कीपिंग करना चाहते थे, विकेट निकालना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज बोला राहू दे, मतलब इसको आउट मत करो। उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा। बेहतरीन कैच इस बार भी, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। रोहन मोरे इस बार लाजवाब क्रिकेट देखने को मिल रहा है। दोनों जो कैच लपके गए देखिए वो आप अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया हो तो स्लोअर बॉल पे विकेट गई है। वेरिएशंस यहाँ पर जो किया गया है। जी बिल्कुल, वेरिएशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी का जो खेल है, पहले चलता था, फास्टेस्ट बॉलर चलते थे, स्पिनिंग बॉलर चलते थे, लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग के जादूगर को इस खेल का बादशाह माना जाता है। थोड़ी सी ताकत जरूर लगाते स्वप्निल साहब तो ये गेंद जरूर छक्का जाती। हाँ, स्वप्निल पालांडे बहुत अरसों के बाद उनको बल्ले के साथ मैंने देखा है। बेहतरीन खिलाड़ी है और एक बेहतरीन अपने आप में इंसान भी है। आप कहीं भी जाओ, उनको खाली कॉल करो। समर, शायद समर मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो 12वें खिलाड़ी की तरफ से मैंने उनको बुलाया था। वो मेरे अजीज दोस्त थे बहुत साल पहले, उनके भाई मेरे दोस्त थे। इस बार अच्छी गेंद, ऐसा लगा था लेकिन ऑफ स्टिक के बाहर थी। एक और रन मिल गया, वाइड का इशारा यहाँ पे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है टीम परली की तरफ से। फुल टॉस गेंद और विकेट का पतन। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए यहां पे। उनतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। फॉर्चून इवेंट, इनकी एक्टिवेशन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या गजब की एक्टिवेशन है, जबरदस्त। फॉर्चून इवेंट के माध्यम से हा स- मस्ती नहीं करत भाऊ। बेहतरीन यहाँ पे फॉर्चून इवेंट का। तारीफ करनी होगी उसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, काबिल तारीफ है, क्योंकि अंपायर यहाँ पे हमने देखा, हम अंपायर भी देखे, इवेंट्स की लाइव देखी, सब कुछ देखा है, बहुत बढ़िया है। अगले गेंदबाज
अक्षय नखाते। 29 रनों के ऊपर अंकुश, यहाँ पे वाइट का इशारा। 30 रन बन चुके हैं, 4 विकेटों के नुकसान पे। 30 लॉस ऑफ 4 विकेट देवनावा टीम की तरफ से। ऐसा लगा था कि जब स्वप्निल पालांडे गए थे 2-4 छक्के मारेंगे, अपनी टीम का एक्सीलेटर बढ़ाएंगे और अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। कोशिश जरूर की थी उन्होंने, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है उनको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस बार एज लगा, बाहरी किनारा, एक और बार उंगली उठी अंपायर की, और ये 5वां झटका टीम देवनावे की तरफ से देवनावे को लग चुका है। ये 5 विकेट के नुकसान पे 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखा जाए तो पाटिल साहब जो पहली गेंद थी वो 139 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मगर ये अगली गेंद स्लो डिलीवरी और विकेट। तो जितने विकेट मिले वो सब स्लोअर गेंद पे मिले इनको। जी बिल्कुल, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन की वजह से ये सब खेल होता है। अभी अभी इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, इसमें इस मुकाबले में आपको ब्रेंडम मकालम देखने को मिलेगा। ब्रेंडम मकालम मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, तो एज ऑब्वियसली सचिन रमेश तेंदुलकर। उसके बाद अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, तो ब्रेंडम मकालम न्यूजीलैंड टीम की तरफ से बिलोंग करते थे, सबको पता है। वो मेरे टीम में भी अगला मुकाबला होगा, उसमें आपको ब्रेंडम मकालम देखने को मिलेगा, उसमें आपको अशोक डिंडा भी देखने को मिलेगा। ये मुकाबले के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो देखेंगे। फिलहाल चलते मैदान के अंदर स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार 2 रनों की जरूरत और कोशिश अच्छी तरह से की थी। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 32 लॉस ऑफ 5। सनी यादव, वाह, बहुत पुराने खिलाड़ी है, शायद 40 प्लस से खेलना चाहते थे, लेकिन अभी भी वो दिलों और जान से बहुत यंग है, स्वप्निल पालांडे की तरह से। जी बिल्कुल, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैं कह चुका हूं। प्रैक्टिस करो, अगर खेलना है, मकाम हासिल करना है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इस बार डॉट गेंद की समाप्ति आ चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। अंकुश थोड़ा सा 32 लॉस ऑफ 5 विकेट। देखिए कभी कभी पुराना जो चावल है वो भी चमकता है। जी बिल्कुल, पुरानी गेंदें रिवर्स स्विंग। अरे बढ़ती उम्र में इश्क हो तो ताज्जुब नहीं गालिब, क्योंकि पुरानी गेंदें रिवर्स स्विंग लेती है, तो बखूबी पता है। लोअर फुल टॉस, अपील की अंपायर की उंगली उठी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, वाह, व्हेरी चालाक ब्रो, अनिल कोहली सर नेहमी म्हणतात। नेक्स्ट बैट्समैन नेक्स्ट बैटर ओमकार वाणी। धाव संख्या झाली ती 32। देखा जाए तो पहली ओवर में 9 रन आए थे, उसके बाद 19 का भी अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर। जैसे पतझड़ में पत्तों की झड़ी लगती है, वैसे यहाँ पे विकेटों की झड़ी लग चुकी है। जो आया वो वैसे ही वापस जा रहा है। खेल का मजा दुगना करने के लिए मिथुन लांगी सर को कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी दुकानें तो बंद हो चुकी है, अभी क्या करेंगे, अभी सब बंद हो चुका है। मजा ही नहीं, मजा 2 गुना करने की सिर्फ आप में काबिलियत है। आप आए, मुस्कुराए, बस हो गया। 32 लॉस ऑफ 7 विकेट गिर चुकी है, ये 8वां विकेट शायद। जैसे कहा था कि पत्तों की झड़ी, वैसे विकेटों की झड़ी। विकेट हैट्रिक ये नहीं होती, वो
चलिए 24 गेंदों के ऊपर 33 रनों की आवश्यकता होगी। अगर देखा जाए अगर हिसाब लगाया जाए तो पहली 6 गेंदों के ऊपर 9 रन आए थे, जो बेहतरीन स्पेल था, बेहतरीन गेंदबाजी थी। उसके बाद 19 रन दूसरे ओवर में आए थे। तीसरे ओवर में भी वैसा ही, तीसरी ओवर में केवल 1 रन आ चुका था। तो जो 19 रन आए थे उसके बाद एज एक्सपेक्टेड बहुत यहाँ पे 40 स्कोर प्लस होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 33 24 गेंदों के ऊपर 33 रन, 32 रन बनाए। 33 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता होगी। ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली टीम का अनुभव तो ज़्यादा है, लेकिन किसी को कम नहीं समझना चाहिए। क्रिकेट का इतिहास है, आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद मिथुन लांगी की बॉडी लैंग्वेज देखते हुए पता चलता है कि ये मुकाबला आसानी के साथ अपने जेब में डाल देंगे। चलिए देखते हैं। आहे काय पाण्या देखिए तारीफ करनी होगी। आखिरी के जो 12 बॉल में सिर्फ 4 रन मिले और विकेट 6। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, बल्लेबाज भेजिए जल्दी। दिला ना दिला दिला एक हंबरगड आहे, हंबरगड आहे ना एक। देखिए ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हंसी मजाक हो या कुछ हो, लेकिन क्रिकेट का मैदान है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे नयन देशमुख। उनके लिए इनामों की यहाँ पे बौछार हो चुकी है, और उनके हर विकेट के लिए इनाम लगा चुके हैं। यहाँ पे उनके एक बहुत बड़े फैन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे कि हर विकेट के लिए उनके लिए इनाम ज़रूर है। आशीष सागर नॉन स्ट्राइकर एंड पे देखने को मिलेगा, और प्रणय स्ट्राइकर एंड पे। बहुत बड़ा खिलाड़ी प्रणय की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था तो छोटा बच्चा था, बॉल बॉय जिसे कहा जाता है। नयन देशमुख, उनके लिए बारिश यहाँ पे हो चुकी है इनामों की। पण ते गुलदस्त्यात आहेत असं सांगतायत, गुलदस्त्यामध्ये आहेत ते। जो आपने 5 साल पहले जो देखा था प्रणय भाई राजपुरकर को, आज वो सुधागढ़ तहसील का गरीबों का बिजनेस सेवांग नाम रखा गया जी है। बिल्कुल, यकीनन। और यही देखने के लिए तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ, और अच्छा लगता है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहली गेंद आगाज हो चुका है, अंजाम देखना बाकी है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, वाह। क्या गजब की गेंदबाजी, लेकिन आउट ऑफ स्टंप। इसकी वजह से पैरालाइज की अंपायर ने वाइट का इशारा, तो श्री गणेशा हो चुका है, जिसे कहते हैं हम। हर चीज हिंदुस्तान में हिंदू पहले ये सब चीजें देखते हैं। एक और बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, डॉट गेंद की समाप्ति। प्रणय को वहीं पे खड़ा करने में कामयाब रहे यहाँ पे नयन।
ये उड़ाया। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, देर आई दुरुस्त आई, सोचा समझा परखा देखा और ये छक्का। जी हाँ, इनको यूं ही नहीं कहा जाता। सुधाकर तहसील का करीबी का वीरेंद्र सहवाग अगर 2 बॉल अगर ये डॉट करते तो 3 पे छक्का जरूर आएगा। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मैंने उनको देखा था शिवा दड़वी के कप्तानी में खेलते हुए, मैंने बहुत बार देखा इनको। चेंडू देते चेंडू, तो जब मैंने देखा था तब युवा खिलाड़ी थे। उन्होंने कर दिखाया था, करो या मरो मैच में, नॉकआउट मैच की मैं बात कर रहा हूं। एक और बार अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी देखने को मिली यहाँ पे नयन द्वारा। कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पे जाके खेलने की कोशिश जरूर की थी यहाँ पे प्रणय ने, और अच्छी विकेट कीपिंग अगर देखा जाए, जो बेहतरीन विकेट कीपिंग थी वहां पे दोनों खिलाड़ियों को बीच में, जो एफर्ट था, एफर्टलेस खेल ये देखने को मिला, क्योंकि कोशिश कर रहे थे छक्का या चौका दागने की। उसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने चकमा दे दिया नयन ने, वो अच्छा काम किया विकेट कीपर ने। देखिए वो ये पेशेंस, बहुत बड़ी चीज आहे, पेशन्स. विनंती असेल की शेकोटी कोणी तिकडे पेटवले त्यांनी बंद करा, कारण ते स्वयंसेवक आजूबाजूला कोण असतील तर विनंती असेल त्यांना, नम्र विनंती की ती शेकोटी पेटवा, सॉरी शेकोटी पेटवले ती विझवा, ती बंद करा, कारण ते कॅमेऱ्यामध्ये थोडं प्रॉब्लेम होतोय, विनंती असेल की ती बंद करा. जी हाँ, देखिए यहाँ पर विकास भाई माने की टीम आते हुए नजर आई कि हमें अमित अवास्कर साहब, सुधाकर तहसील का एक धाकड़ बल्लेबाज गेंदबाज, जिन्होंने आज 40 प्लस मुकाबले में हमने जो एक छक्का जड़ा था और एक शॉर्ट बॉल पे जो उन्होंने आउट ऑफ फूल किया था, वहां पर 4 रन मिले थे उनको। बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और हमारे अजीज दोस्त रुपेश भाई पंचाल दिन भर फोटो खींच रहे हैं, और आज देखिए शुरुआत वाइड से हो चुकी है। 18 गेंदों के ऊपर 20 रनों की आवश्यकता थी, यहाँ पे 18 गेंदों के ऊपर 19 रनों की आवश्यकता है। देखिए मिथुन लांगे ने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया था जब गेंदबाजी खत्म हुई थी। लेकिन अच्छी गेंद इस बीच देखने को मिली यहाँ पे गेंदबाज द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। लोअर स्कोर है, लो फाइटिंग टोटल है, लेकिन फिर भी हथियार नहीं डालने हैं, उनको पता है। 17 गेंदों के ऊपर अब 19 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद जो मुकाबला होगा, वाह, जबरदस्त यहां पे फ्लिक करने की कोशिश की थी उन्होंने, गेंद अच्छी थी, सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन सिंगल निकाला। 16 गेंदों के ऊपर 18 रनों की आवश्यकता। इसके बाद जो मुकाबला होगा, बीएससी खरेवली बनाम
गजब का स्ट्रोक यहां पे। ये देखिए 15 गेंदों में 12 की जरूरत यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लगातार 2 छक्के जड़ेंगे तो इस मुकाबले में जरूर जल्दी आ जाएंगे पास मर। अगले टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा। और एक उड़ाए देखिए। मंगेश, मंगेश, गावदेवी परळी बनाम गावदेव परळी बनाम बीएससी खरवली या दोन संघ। जी हाँ देखिए अगला मुकाबला होगा गांव दो भरीनाथ परली वर्सेस बीएस से खरवली। मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों टीम के कप्तान यहां पर टॉस के लिए आइए। और 14 गेंद पे 6 की जरूरत यहां पर। प्रणय राजपूत ये शॉट नहीं खेलते, पॉइंट पर आउट नहीं होते तो जरूर छक्का मार के मैच जिताते। पर देखिए अगले गेंदबाज, सॉरी माफ कीजिए, बल्लेबाज मंगेश भाई चौहान। मंगेश चौहान, इनमें भी क्षमता है छक्का जड़ने की, मैच खत्म करने की। संपला काय माहिती, ए जार मध्ये पण नाहीये पॉइंट कुठे गेला, ए कुणाल पॉइंट पण नाही रे, अरे कोण झाला पाहिजे पण मला असं एक थांब थांब भेटला भेटला। मैं गुजारिश करूंगा विकास भाई माने साहब आपका कप्तान भेजिए। और खरोली टीम का भी गुजारिश करूंगा उनका भी कप्तान भेजिए। बिगर टाइम पास जल्दी कीजिए, टॉस उड़ाना है और मैच को जिताना है। छह रन की जरूरत, ते पण गेले निघून। 12 गेंदों 6 की जरूरत यहां पर। और स्ट्राइक पर होंगे हमारे सर। और गेंदबाज सनी भाई यादव। 12 पे 6 की जरूरत। अगली गेंद, और यहां पर देखिए विकास माने टॉस विन। गांव देव भरीनाथ हमारी टीम। और गेंदबाजी का फैसला किया विकास भाई माने ने। पांच की जरूरत, 11 पे 5। और स्ट्राइक पर है सुधागढ़ तहसील का अच्छा किंग मंगेश भाई चौहान, जिनमें क्षमता है छक्का जड़ने की। और इस मुकाबले को अगर खत्म करना है, छक्का जड़ना होगा इनको।
देखिए मंगेश चौहान यहाँ पर वाइड आते हुए। अब जरूरत कितनी की है? सिर्फ 4। 11 गेंदों पे 4 की जरूरत। और मंगेश में क्षमता है, छक्का भी जड़ सकते हैं या बाउंड्री भी मार सकते हैं। यहाँ पर बाल बाल बचे। प्रीतम अगली गेंद सिंगल जरूर यहाँ पर लेंगे। डबल की कोशिश करनी थी, यहाँ पर मंगेश चौहान को स्ट्राइक रखनी थी। देखिए टाइम पास कम कीजिए मंगेश चौहान साहब, भागिए, अगला मुकाबला खेलना है हमें। गाव जो भरीनाथ संघ हा टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांनी फिल्डिंग पहिले घेतलेली आहे। मैं विकास माने साहब को गुजारिश करूंगा, जैसे ही ये मैच खत्म होती है तो अपनी फील्डिंग सजा लीजिए तुरंत। और देखिए यहाँ पर शायद 4 मिल सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच एक पण बॉटल नहीं, एक पण। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा आशीष भाई सागर। 1 रन और 3 विकेट और बल्ले से 5 रन उनके आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा ऊपर जल्दी आइए और अपना किताब ले जाइए। फील्डिंग लावून घ्या विकास भाले साहेब, फील्डिंग लावून घ्या लवकर।